लद्दाख में एक चीनी सैनिक को पकड़ा गया। ये चीनी सैनिक भारत की सीमा में घूम रहा था। इस सैनिक को चुशूल सेक्टर में गुरुंग घाटी के पास पकड़ा गया। ये सैनिक भारत की सीमा में था। पूछताछ के दौरान इस चीनी सैनिक ने बताया कि वो रास्ता भटक कर भारतीय सीमा में दाखिल हो गया था। दीदी के खिलाफ उनके किले में बीजेपी ने शुरू की घेराबंदी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्धमान में किसान के घर जाकर खाना खाया। जेपी नड्डा ने बंगाल में आज से शुरू किया एक मुट्ठी चावल अभियान। जेपी नड्डा ने किसानों के घर घर जाकर एक मुट्ठी चावल मांगा। कहा, ममता का जाना तय, बीजेपी का आना तय। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों का बजट 6 गुना बढ़ा दिया है। इसी के साथ स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को पीएम मोदी ने लागू किया। अब जब ममता की जमीन खिसक चुकी है तो उन्हें किसान याद आ रहे हैं, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 20 लाख लोगों ने तो केंद्र सरकार को अर्जी लगा करके बताया था कि हम रजिस्टर होना चाहते हैं, लेकिन ममता जी ने इजाजत नहीं दी। अब जब जमीन बंगाल की अपने नीचे से ममता जी की खिसक गई है तो अब उनको किसानों की याद आई। मित्रों, अब पछतावा तो हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई। जेपी नड्डा ने कहा कि ममता केंद्र की योजनाओं में अपना नाम लगाकर चला रही है। ममता दीदी ने वादा किया था कि वो मां, माटी और मानुष के लिए काम करेंगी, लेकिन ममता बनर्जी ने तोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही के लिए काम किया। नड्डा ने कहा कि बंगाल में अंतिम संस्कार के लिए भी कट मनी देनी पड़ती है। अब जब सियासी जमीन खिसकी तो पीएम को चिट्ठी लिख रही हैं। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि किसान सम्मान निधि में हम जुड़ना चाहते हैं। ममता जी, अब जब हम कृषक सुरक्षा अभियान शुरू कर चुके हैं तो अब आपके चिट्ठी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम यहाँ प्रधानमंत्री। रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने दीदी पर हमला किया। कहा, लोगों का जोश बता रहा है कि ममता सरकार को दरवाजा दिखाने का फैसला आपने तय कर लिया। नड्डा की हुंकार। कहा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। नड्डा ने कहा कि आपकी खुशी और विश्वास बताता है कि पब्लिक हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है। ये जो आपकी गड़गड़ाहट है, ये जो आपकी खुशी है, वो बताता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मन बना लिया है। वह भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करने के लिए आतुर खड़ी है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम आगे बढ़ करके पश्चिम बंगाल में आगे। पश्चिम बंगाल पर पहुंचे जेपी नड्डा का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। वर्धमान पहुंचे जेपी नड्डा ने राधा गोविंद मंदिरों में दर्शन किए। राधा गोविंद मंदिर 400 साल से ज्यादा पुराना है। नड्डा ने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह को राज्यपाल ने बंगाल की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ मीडिया को भी संबोधित कर सकते हैं। हाल के दिनों में बंगाल में राजभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच तनातनी देखने को मिली, जब राज्यपाल धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच जमकर जुबानी जंग हुई। बिल पर सरकार और किसानों की बात नहीं बनी। एक बार फिर 15 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच बातचीत होगी। आगे की रणनीति को लेकर किसान नेता मंथन में जुटे। सिंघू बॉर्डर पर 26 जनवरी को लेकर ट्रैक्टर मार्च की तैयारी पर बातचीत की जा रही है। महाराष्ट्र के भंडारा में दर्दनाक हादसा हुआ। सरकारी अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत। यह आग बच्चों के वार्ड में बीती रात 2 बजे लगी। जिस वक्त आग लगी वार्ड में 17 बच्चे मौजूद थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिशें की। 7 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन 10 नवजातों को नहीं बचाया जा सका। इस दर्दनाक अग्निकांड की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सीएम उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दिए। ठाकरे सरकार ने मृतक बच्चों के परिवार को 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया। ट्वीट कर कहा कि भंडारा में हृदय विदारक घटना हुई है। हमने कई बहुमूल्य जिंदगियों को खो दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं अपने दर्द को शब्दों में नहीं लिख सकता। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, बच्चों के परिवार के साथ संवेदनाएं। महाराष्ट्र सरकार परिवार को हर संभव सहायता करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पीएम मोदी ने एक बार फिर से आत्मनिर्भर भारत का नारा दोहराया। कहा,
दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हैं। पीएम बोले, महामारी के इस दौर में भारत ने फिर दिखा दिया कि हमारा सामर्थ्य क्या है, हमारी क्षमता क्या है। तो मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री मोदी से देशवासियों को फ्री में वैक्सीन लगाने की अपील। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि कोरोना सदी की सबसे बड़ी महामारी है, अपने लोगों को इससे सुरक्षित करना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार से निवेदन है कि कोरोना की वैक्सीन मुफ्त लगवाई जाए। पीएम मोदी सोमवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि केजरीवाल प्रधानमंत्री के साथ बैठक में देश भर में फ्री वैक्सीन लगवाने का मुद्दा उठाएंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर बुलाई गई पीएम की बैठक सोमवार को शाम 4 बजे होगी। यूपी के प्रयागराज में कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट वालों को ही माघ मेले में एंट्री मिलेगी। यूपी के मुख्य सचिव और प्रयागराज के सीएमओ ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। अगले हफ्ते प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन होना है। उससे पहले कोरोना की स्थिति को लेकर जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बिहार में मुंगेर और गया के स्कूल में 25 बच्चे और स्कूल के शिक्षकों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। सभी स्कूलों में कोरोना टेस्ट के आदेश दे दिए गए। बिहार में 4 जनवरी से 9वीं से लेकर 11वीं की कक्षा तक के बच्चों का स्कूल खोला गया है। छात्रों और टीचर के कोरोना संक्रमित होने के बाद खौफ बढ़ा। देश में 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा मरीज मिले। एक दिन में 228 लोगों की मौत। देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा। देश भर में बीमारों की संख्या तेजी से घट रही है। देश में अब 2,24,000 लोगों का इलाज चल रहा है। रिकवरी रेट 96% से ज्यादा। 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। अब तक 1,56,000 मरीज कोरोना से ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना कमजोर पड़ा। एक दिन में 444 नए मामलों की पुष्टि, 10 की मौत। उधर महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 3,693 नए मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश के चिड़ियाघरों में बर्ड फ्लू की चेतावनी जारी की गई है। कानपुर और लखनऊ के चिड़ियाघर पहुंचकर अधिकारियों ने जायजा लिया। लखनऊ और कानपुर जू में सैनिटाइजेशन करवाया गया। चिड़ियों के स्वास्थ्य पर अधिकारी नजर रख रहे हैं। एहतियातन सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अब तक देश के 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल और गुजरात में बर्ड फ्लू का कहर है। राजस्थान के 11 जिलों में फैला बर्ड फ्लू। सवाई माधोपुर, पाली, दौसा, जैसलमेर समेत 11 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी ने आम जनजीवन मुश्किल कर दिया है। लगातार हो रही बर्फबारी से सड़क, घर, पहाड़ जम गए। कल रुकी हुई बर्फबारी आज एक बार फिर शुरू हुई, जिसके बाद हवाई यात्राएं प्रभावित हुई। रनवे पर बर्फ जमा होने की वजह से उड़ानें नहीं भरी जा सकी। उत्तराखंड में भी बर्फबारी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। रुद्रप्रयाग के चौपाता में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़क पर जमी बर्फ को हटाने का काम जारी। केदारनाथ धाम भी बर्फ से ढक गया। कई दिनों से हो रही कड़कड़ाती ठंड से दिल्ली के लोगों को राहत मिली है। शीतलहर कम हुई है। सुबह घना कोहरा दिखा, हालांकि कुछ देर बाद धूप निकल आई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों में मौसम में सुधार आएगा। दक्षिण भारत में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में शीतलहर चल सकती है, जबकि अगले 2 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। दिल्ली भी कोहरे की चपेट में रहेगी। आज उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके उत्तरकाशी में महसूस किए गए। हालांकि इस भूकंप में जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3 दशमलव के करीब नापी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर बड़ा ऐलान किया। 31 दिसंबर की रात में मुंबई के खार में हुई हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने आज क्राइम सीन रिक्रिएट किया। क्राइम सीन को समझने के लिए पुलिस अपने साथ पुतले के साथ दोनों आरोपियों को लेकर आई थी। आपको बता दें कि 31 दिसंबर की रात नए साल की पार्टी में शामिल एक युवती का शव बिल्डिंग की सीढ़ियों पर मिला था। बिहार की राजधानी पटना में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक लड़की ने लड़के की सरेआम पिटाई करना शुरू कर दिया। मामला पटना के बोरिंग रोड का है। लड़के की पिटाई देखकर वहां भारी भीड़ जुट गई। पुलिस को आता देख दोनों वहां से फरार हुए।
प्रयागराज विकास प्राधिकरण जब अवैध रूप से कब्जा की गई सरकारी जमीन को मुक्त कराने के इरादे से जेसीबी लेकर पहुंचा, बीजेपी के पूर्व पार्षद बबलू फन टाइम ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्राधिकरण के जोनल अधिकारी आलोक पांडे पर हमला बोला। हमले के दौरान आलोक पांडे को काफी चोटें भी आई हैं। फिलहाल पुलिस ने लाठीचार्ज कर बबलू फन टाइम को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के ऐशबाग के पुल से कूदकर महिला ने आत्महत्या कर ली। पूरा मामला ऐशबाग रेलवे पुल का है, जब पुल से महिला ने छलांग लगा दी। जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की शिनाख्त उषा देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि कैंसर की बीमारी से परेशान होकर महिला ने अपनी जान दी। राजस्थान के धौलपुर में 2 बाइक सवारों ने होटल मालिक को गोली मारी। गोली लगने से होटल का मालिक गंभीर रूप से घायल हुआ, उसे अस्पताल में भर्ती करा गया। फिलहाल होटल मालिक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बिहार के पूर्णिया में मोबाइल स्नैचिंग के दौरान लोगों ने चोर को पकड़ा। भीड़ ने चोर की जमकर धुनाई की, साथ ही उसके बाइक को आग के हवाले कर दिया। चोर की पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राजधानी दिल्ली में लगातार ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आने के बाद पुलिस पूरी तरह से चौकस है। बताया जा रहा है कि ठग चैटिंग के दौरान पहले लोगों को बातों में लुभाते हैं, उसके बाद अकाउंट खाली कर देते हैं। ऑनलाइन ठगों को पूरे देश की पुलिस काफी समय से तलाश कर रही है। यूपी के हापुड़, लखनऊ, मेरठ में एटीएस ने छापेमारी के दौरान एक संदिग्ध का हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया शख्स पहले सेना में था। पूछताछ से पता चला कि कुछ समय पहले ही यह शख्स सेना छोड़कर वापस आया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर बड़ा ऐलान किया। ट्रंप ने कहा जो बाइडेन और कमला हैरिस के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं होंगे शामिल। बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका के अगले राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। वहीं ट्रंप ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए बाइडेन की जीत बताई है। अमेरिकी संसद परिसर में हुई हिंसा के बाद ट्विटर ने उठाया सख्त कदम। डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को स्थायी रूप से बंद किया गया। ट्विटर आगे भी हिंसा और भड़काने की जोखिम की आशंका के मद्देनजर यह फैसला लेता रहेगा। अकाउंट सस्पेंड होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप के 88 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे।